हेलो एवरीवन, फाइनली इसका नेक्स्ट पार्ट आ गया है तो इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमें नानहाव दिखाया जाता है जो एक कैट से बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि जब तुम चले गए थे यहाँ पे सामने वाली एक लेडी जो थी वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी, अब उसकी डिलीवरी होने वाली है। उसके बाद वो कुछ पढ़ रहा होता है और पीछे से एक आदमी आता है और वो उससे कहने लगता है कि मिस्टर नानहाव, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आप मेरे इस बच्चे का नाम रखोगी? नानहाव भी हाँ कर देता है और उसका नाम टाइपिंग नाम रख देता है जिसका मतलब होता है शांति। कुछ सालों बाद हमें दिखाया जाता है कि नानहाव उसी टाइपिंग नाम के आदमी को बिल्ली को खाना खिलाने के लिए कहता है और नानहाव यहाँ पे वही बात सोच रहा होता है कि 60 साल हो गए और मैं फिर भी तुम्हारा वेट कर रहा हूँ यहाँ पर। में वहाँ पे एक लेडी लॉर्ड चूचन के बारे में पूछती है। नानहाव भी चूचन के सोचने लगता है और वो सीन वहीं पर रुक जाता है और हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि जिनशी और जियांग अपने रूम में आ जाते हैं और जियांग यहाँ पर कुछ देखकर शॉक हो जाती है और जिनशी भी वो देखकर शॉक हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा डोर है। हमें नानहाव भी दीवार से एक्सपोर्ट होकर वहाँ पर आ जाता है अंदर। ये देखकर वो दोनों भी शॉक हो जाती है उसकी आवाज सुनकर। नानहाव यहाँ पर सॉरी कहने लगता है क्योंकि वो दोनों डर गई थी और जिनशी उसे पूछती है कि तुम अंदर कैसे आ गए, मैंने तो डोर लॉक कर दिया था ना। नानहाव कहता है कि मैं दीवार से टेलीपोर्ट होकर आ गया हूँ अंदर। यहाँ पर जिनशी उसे डरते हुए कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम घोस्ट नहीं हो। कहकर वो जियांग के पास चली जाती है और नानहाव बताता है कि मैं यहाँ पर भूल गया था कि अपना कफन को लॉक करना था मुझे। यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि वो नानहाव का कफन है। उन दोनों को वो बताता है कि ये कफन एबोनी से बनाया गया है। बताता है कि ये वाटर प्रूफ, डस्ट प्रूफ और लॉन्ग टर्म स्लीप के लिए उसके लिए सही है। जियांग जिनशी को कहने लगते है कि ये एलियन तो नहीं है उसके स्ट्रेंज हॉबीज के साथ। नानहाव यहाँ पर लैम्प के हेल्प से वो उसके कफन को क्लोज कर देता है। जिनशी फिर भी यहाँ डर जाती है तो नानहाव से प्रॉमिस करता है कि आप जब तक यहाँ पर इस घर में हो मैं इस रूम में कभी नहीं आऊंगा। और उन दोनों को बाय कहकर वो फिर से दीवार से टेलीपोर्ट होकर जाता है तो जियांग बहुत ही शॉक हो जाती है और वो दीवार को हाथ लगाकर चेक करने लगती है कि ये कहाँ गया, कैसे गया करके। जिनशी को कहने लगते है कि ये तो सच में दीवार के आर पार हो गया और गायब हो गया। डोर भी ओपन करके देखती है और वो शॉक रह जाती है कि ये तो डोर के उस पार भी नहीं है, ये सच में गायब हो गया। ये तो बहुत ही एक्साइटिंग है। जिनशी उसे कुछ भी नहीं कहती है और वो दोनों सोने के लिए रेडी हो जाती है। जियांग उसे गुड नाइट कहकर सो जाती है। जिनशी को तो यहाँ पर नींद नहीं आ रही थी, वो अपने साइड का लाइट ऑन कर देती है और सोने की कोशिश करती है लेकिन उतने में उसे एक मैसेज आ जाता है। वो मैसेज प्रॉपर्टी एजेंट लियू का होता है। वो मैसेज करता है कि हमने आपके घर को लिस्टेड कर दिया है। ये मैसेज पढ़ने के बाद तो जिनशी को नींद नहीं आ रही थी। वो खिड़की के पास जाकर बैठ जाती है तो वो बाहर देखती है कि नानहाव एक कैट्स के साथ खेल रहा होता है। वो सोचती है कि क्या भूत भी कैट के साथ खेल सकते हैं या फिर ये भी हो सकता है वो एक घोस्ट ना हो। और वो उसके बारे में सर्च करने लगती है और खिड़की के बाहर देखती है। उतने में नानहाव भी उसे देखने लगता है तो वो भागकर सोने लगती है और जाकर सो जाती है। बेड पे जाकर वो सोचती है कि क्या उसने मुझे देख लिया था मैं उसे जब देख रही थी। ये सोचकर वो अपने आंखें बंद कर लेती है। नानहाव भी यहाँ पर स्माइल करता है। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि जिनशी और जियांग रेडी होकर अपने रूम से बाहर आते हैं। नानहाव उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और नानहाव उनसे कहता है कि मैंने आप लोगों के लिए मॉर्निंग मील बनाया है और आप ये ट्राई करके देखिएगा। जियांग कहती है कि ऑफ कोर्स मैं अभी खा के बताती हूँ। जिनशी उसे मना कर रही होती है और वो खाती है और जिनशी को कहती है कि बहुत डिलीशियस बना है, तुम खाकर देखो। जिनशी उसे मना कर रही होती है कि मुझे नहीं खाना। जियांग उसे पूछ रही होती है तुमने कैसे बनाया तो कहता है कि ये बहुत ही सिंपल है। वो कहता है कि मैं पिछले 1000 साल से ये बना रहा हूँ। जियांग उसे खिलाने की कोशिश करती है, जिनशी मना करती है, फिर भी वो खिलाती है उसे और वो भी शॉक हो जाती है कि ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी बना हुआ है। और नानहाव की तरफ देखती है तो नानहाव उसे देख रहा होता है तो वो पूछती है कि तुम ऐसे क्यों देख रहे हो मेरी तरफ। तो वो उससे बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सालों के बाद मैं किसी के साथ मिलकर खा रहा हूँ। इतने में नानहाव कहता है कि मैंने और भी कुछ बनाया है, मैं लेकर आता हूँ। तब जियांग जिनशी से कहती है कि ये घर को रिपेयर कर देता है, घर के सारे काम भी कर लेता है, फिर तुम्हें प्रॉब्लम किस बात का है। जिनशी कुछ कहने वाली होती है उतने में बेल डोर होता है तो वो सोचते है कि वो आ गई और वो डोर ओपन करती है तो हमें एक लेडी दिखाई जाती है जिनका नाम मास्टर मुरोंग था। वो लेडी कहती है कि जिनशी कौन है तो जिनशी कहती है कि मैं ही हूँ जिनशी, मैंने ही आपको बुलाया था यहाँ पे, आप फाइनली यहाँ पर आ गई है। नानहाव यहाँ जियांग से पूछता है कि जिनशी कहाँ पे है। वो गेस्ट आया कहने के बाद वो गायब हो जाता है। जियांग उसे पूछते है कि तुम कहाँ चले गए। वो कहता है कि मैं यहीं पर हूँ, इनविजिबल हो चुका हूँ। इनविजिबल क्यों हो गए हो? तो वो कहता है कि मैं एक लड़का हूँ और मिस जिनशी की अभी शादी नहीं हुई है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरी वजह से। जियांग कहती है कि तुम बहुत ही थॉटफुल हो। अंदर आने के बाद जिनशी उसे पूछती है कि वो कहाँ पर है। वो कहती है कि वो
इनविजिबल हो चुका है। वो मास्टर भी ये बात सुन लेती है और वो अपने बैग से कुछ लिक्विड जैसा निकालती है और अपने फोरहेड पर लगाती है और घर के चारों तरफ घूमने लगती है कि तुम कहाँ पर हो, यहीं पर होगे ना। उसे ढूंढने लगती है और उन दोनों को कहती है कि वो इस रूम में नहीं है, वो यहाँ पर नहीं है, और स्माइल करने लगती है। उतने में नानहा प्रेजेंट होकर कहता है कि मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं यहीं पर हूँ। वो मास्टर उसे देखकर डर जाती है और जिनशी भी डर जाती है। आबरा कडाबरा कहकर उसके माथे पर एक कवर चिपका देती है, पर जिसे देखकर नानहा को कुछ सेकंड के लिए अपना पास्ट याद आ जाता है। वो मास्टर जिनशी को बाउल में साफ पानी मांगती है, जिनशी उसे दे देती है और वही कागज वो उसमें मिक्स करने लगती है। तो देखकर नाना को याद आ रहा होता है कि कुछ लोग ऐसे ही पानी पिला रहे थे, ये हॉली वाटर पी लो और ये तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा। और जिनशी कहती है कि उसने कभी मुझे परेशान नहीं किया है। जिनशी पीने से मना कर देती है तो वो मास्टर कहती है कि पागल मत बनो, ये तुम्हारी एनर्जी ऑब्जॉर्व कर लेगा और धीरे धीरे तुम्हारे बॉडी पर भी कंट्रोल कर सकता है। ये एलेक्सर बहुत ही रेयर मिलता है, तुम पागल मत बनो, इसे पी लो। ये सब नानहा सुनता है और इतने में वो नानहा कहता है कि बस करो आप, जिसकी वजह से जिनशी के हाथ से वो बॉल भी गिर जाता है और वो लाइट भी ऑन ऑफ होने लगता है। फिर से नानहा उसकी तरफ जाने लगता है तो वो उसे कहती है कि मैं मास्टर सानमो की चेली हूँ और मैं सारे इविल स्पिरिट्स को खत्म कर सकती हूँ। सुनकर नानहा को कुछ याद आने लगता है और ये मास्टर जैसे कर रही थी उसके साथ पहले भी ऐसे ही हो चुका था, ये सब उसे याद आता है। तो उसे कहता है कि मुझे सब याद आ चुका है, तुमने हमें इविल स्पिरिट्स बताकर हमें जख्मी करके हमें मार दिया था जस्टिस के नाम पर, तुम्हें गोस्ट देखना है ना, आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ गोस्ट। में वो लेडी नानहा की तरफ देखती है तो उसे देखकर डर जाती है और डर के मारे वो घर से ही भाग जाती है। जियांग पूछती है कि इसे क्या हुआ। नानहा कहता है कि एलुसिनेशन हुआ है, मैंने उसे दिखाया था। और जिनशी के पास जा रहा होता है तो जिनशी डर के मारे उसके ऊपर कॉफी बीन्स फेंक देती है, लेकिन उसको रियलाइज होने के बाद वो उसे सॉरी कहती है। बट यहाँ पर नानहा से पूछता है कि ये क्या है। वो कहती है कि डरो मत, ये सिर्फ कॉफी बीन्स है। यहाँ पर नानहा हो जाता है कि क्या, उतने ही वो अपना बैलेंस खोकर नीचे गिर जाता है। कॉफी बीन्स उसके ऊपर पड़ते ही वो अनकॉन्शियस हो जाता है और नीचे गिर जाता है। ये देखकर जिनशी भी डर जाती है और उसके पास आती है कि तुम्हें क्या हो गया ये। वो उसे कहता है कि एक्चुअली मैं एक एशियंट मर्चेंट हूँ। तो वो कहती है कि ये एशियंट मर्चेंट क्या होता है। तो वो कहता है कि मिस जिन आप मेरी इंडेक्स फिंगर को पकड़ सकती है क्या। वो भी टच करती है फिंगर को। वो कहता है कि मैं मेरी मेमोरीज आपको दिखाना चाहता हूँ। तो वो भी पकड़ती है और उसे भी वो सब कुछ दिखाई देता है, उसके साथ क्या क्या हुआ था। सब कुछ देखकर वो भी शॉक हो जाती है। वो कहती है कि ये एक एशियंट पीपल है। यहाँ पर नानहा पूरा जम गया था तो उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए उसे बाहर ले जाते हैं। घर से बाहर आते ही नानहा की स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो जाती है और वो गिर जाते हैं नीचे। नानहा उन दोनों को बताता है कि मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो चुकी है, इसलिए मैं घर से बाहर नहीं जा सकता। जिनशी यहाँ अपनी गलती की वजह से उसे सॉरी कहने लगती है। नानहा कहता है कि मैं अपने पावर्स खो रहा हूँ। जियांग कहती है कि तुम्हें रिचार्ज की जरूरत है। तो यार जिनशी उसे रिचार्ज करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन फिर भी वो रिचार्ज नहीं हो पा रहा था। नानहा कहता है कि मेरे पास एक रास्ता है और ये कहकर उसे फोरहेड पर किस करता है। उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि नानहा रिचार्ज हो चुका है और वो कहता है कि मुझे मेरे कफन में जाना चाहिए। जिनशी कहती है कि वो तो मेरे रूम में है ना। तो वो लोग उसे उसके रूम में लेकर जाते हैं। वो लोग उसको उसके कफन में बंद कर देते हैं। यहाँ पर जियांग उसे कहती है कि तुम उस मास्टर को क्यों लेकर आई हो, उसने कितनी बार तुमसे कहा कि वो गोस्ट नहीं है। जिनशी कहती है कि मैं बस उसकी हेल्प करना चाहती हूँ। जियांग यहाँ कहती है कि मुझे कॉल करना है। तो वो कहती है कि यहाँ से जाने वाली हो। तो वो कहती है कि मैं ऐसे छोड़कर यहाँ से नहीं जाऊंगी। तो जिनशी उसे गले लगाती है। जियांग उसे पूछती है कि एशियंट पीपल क्या है, मुझे ये बाद में बताना। जिनशी भी हाँ कर देती है और जियांग कॉल करने के लिए जाती है। उसके जाने के बाद जिनशी अपने घर को क्लीन करने लगती है, सारा साफ कर रही होती है और कुछ सामान को भी पैक कर रही होती है। नेक्स्ट दिखाया जाता है कि जिनशी कुछ ड्राइंग कर रही है। जियांग सो गई है और नानहा अभी भी अपने कफन से बाहर नहीं आया था। जिनशी भी सोचती है कि क्या वो ठीक होगा और फिर अपने डिजाइन्स बनाने लगती है और डिजाइन्स बनाते बनाते ही वो सो जाती है वहाँ पर। नेक्स्ट डे जैसे जिनशी उठती है वो नानहा को देखकर शॉक हो जाती है और वो उससे पूछती है कि ये तुम ऐसे क्यों बैठे हो। बिना शर्ट के नानहा उसे माफी मांग रहा हूँ ये कहता है। वो कहती है कि किस लिए माफी मांग रहे। वो कहता है कि मैं बहुत रूड हो गया था। वो कहती है कि तुमने सिर्फ फोरहेड पर किस किया था, उससे ज्यादा कुछ नहीं। वो उसे एक टॉवल दे देती है ओढ़ने के लिए, वो ओढ़ लेता है और वो कहता है कि क्या आप मुझे ब्लेम नहीं कर रही हो। ये कहती है कि मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही हूँ, मेरी गलती थी। नानहा कहता है कि आपकी गलती नहीं है, इसी वजह से मुझे पता तो चला कि मैं कॉफी से एलर्जिक हूँ। जिनशी उसे अपने पास बैठने के लिए बोलती है और उसे पूछती है कि तुम कॉफी से क्यों एलर्जिक हो। तो वो बताता है कि हमें ज्यादा इम्यूनिटी नहीं होती है, इसी वजह से सब किसी न किसी चीज से एलर्जिक होते हैं और मैं कॉफी से एलर्जिक हूँ। और वो उसे ये भी बताता है कि मुझे कॉफी में सोक करके मारा गया था।
ये सुनकर जिनशी शॉक हो जाती है और उसे पूछती है कि क्या सच में। वो भी कहता है हाँ सच में। जिनशी उसे पूछती है कि तुमने कहा था कि मेरे घर को फ्री में डिजाइन करोगे, क्या वो अभी भी काउंट हो सकता है। वो कहता है कि हाँ सच में। तो वो कहती है कि मुझे अभी कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा रूममेट कौन है या फिर वो गोस्ट है या कुछ भी है, और मैं तुम्हें मेरे साथ रहने के लिए एग्री करती हूँ, तुम रह सकते हो, पर उसके लिए 3 कंडीशन है। वो पहला कंडीशन बताती है कि तुम पहले अपने कपड़े कभी भी नहीं उतारोगे मेरे सामने। दूसरी कंडीशन ये है कि तुम अपने मैजिक का यूज नहीं करोगे, तुम अपनी एनर्जी बचा कर रखोगे। और उसे थर्ड कंडीशन बताती है कि क्या तुम कुछ दिनों के लिए अपने कफन में यहाँ पर नहीं रह सकते तो चलेगा। वो कहता है कि कोई बात नहीं, हाउस वर्क कंप्लीट होने के बाद मैं अपना कफन गेस्ट रूम में शिफ्ट करवा लूंगा। और ये भी कहता है कि मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाना चाहता। जी कहती है कि मैं 4th कंडीशन भी ऐड कर सकती हूँ। तो कहती है कि मैं किसी आदमी के साथ इस घर में रहती हूँ, ये किसी को भी पता चलने मत देना। इतने में जियांग उठ जाती है। जिनशी उसे पूछ रही है कि तुम कब उठी। वो कहती है कि तुम जब स्टोरी बता रही थी तब। जियांग नानहो को बैठने के लिए कहती है और उसे कहती है कि इसे बताओ कि एक आदमी के साथ कैसे रहा जाता है और रिलेशनशिप में कैसे आते हैं। नानहो कहता है कि मुझे ये सब नहीं पता। जियांग कहती है कि तुम कर लोगे, डोंट वरी। नानहो कहता है कि मेरे पास उतना टाइम नहीं बचा है। जियांग कहती है कि ऐसा मत सोचो तुम। जिनशी कहती है कि मैं सिंगल ही रहूंगी और ऑलवेज सिंगल रहूंगी। यहाँ पर नानहो उसे देख रहा होता है तो जियांग उसे कहती है कि तुम सिंगल रहना चाहती हो, इसलिए तुम सिंगल रह पाओगी। तुम दोनों एक दूसरे को किस करते हो, टच करते हो, तुम दोनों कपल नहीं हो, क्यों ना तुम दोनों कपल बन जाओ। जियांग ये बातें नानहो की तरफ देख कर करती है। नानहो अनकंफर्टेबल फील करता है और जियांग कहती है कि मुझे लेट हो रहा है, मैं रेडी होने के लिए जा रही हूँ। वो रेडी होकर बाहर आते हैं। जियांग कहती है कि तुम्हारा घर 50 किलोमीटर दूर है, मुझे जाना होगा, लेट हो रही हूँ। यहाँ पर जिनशी कहती है कि रुको, मुझे नहीं पता मेरे कार के साथ क्या हुआ है। में नानहो कहता है कि मैंने उसे फिक्स कर दिया है। तो जियांग कहती है कि चलो फिर। जिनशी उसे कहती है कि सेफ्टी फर्स्ट। नानहो कहता है कि मैं भी चलता हूँ। जिनशी उसे मना करती है। नानहो कहता है कि मैं पहले भी जाना चाहता था पर मैं नहीं, क्या मैं चल सकता हूँ। फिर वो भी मान जाती है और वो तीनों मिलकर कार में बैठकर सिटी की तरफ आने लगते हैं। नानहो कहता है कि ज्यादा देर नहीं पर थोड़ी देर के लिए मैं अपने स्पिरिचुअल पावर को कंट्रोल कर सकता हूँ और मैं यहाँ रुक सकता हूँ। जियांग कहती है कि तुम उसके साथ ही रहना, उसके स्पिरिचुअल पावर खत्म हो जाएंगे तो तुम उसे किस कर लेना। वो कहती है कि नहीं। नानहो भी कहता है कि नहीं, ऐसा मैं दोबारा नहीं करूंगा। और वो कहता है कि अगर मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से मैं कभी मर भी रहा हूँ तो भी मैं ऐसा नहीं करूंगा। जिनशी कहती है कि तुम्हें अपने स्पिरिचुअल पावर को ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। नानहो बाहर देख रहा होता है तो जिनशी उसे ही देख रही होती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि नानहो अपने कफन से बाहर आ गया है और वो जिनशी को टेबल पर ही सोते हुए देख लेता है तो उसके ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ देता है। ब्लैंकेट उसके ऊपर उड़ाने के बाद वो उसके सिर के नीचे पिलो रखने के लिए जाता है तो जिसकी वजह से फिर से इलेक्ट्रिसिटी ऑन ऑफ हो रहा होता है। नानहो को याद आ जाता है कि जिनशी लाइट फ्लिकरिंग से डर जाती है, इसलिए वो बाहर आकर इलेक्ट्रिसिटी पावर को ठीक कर देता है। अब फिर से लाइट ऑन ऑफ नहीं होंगे और सारे लाइट्स भी ठीक से लगा देता है, टाइट कर देता है। और मॉर्निंग के टाइम पर नानहो बाहर कुछ कर रहा होता है। जिनशी यहाँ पर उठ जाती है और वो देखती है कि नानहो बाहर आ चुका है तो वो कहाँ है। वो खिड़की से बाहर देखती है उसे, वो क्या कर रहा है ये सोचती है। नानहो भी उसे देख रहा होता है तो वो जल्द से नीचे झुक जाती है और वापस जाकर अपने टेबल पर ही सो जाने का नाटक करती है। नानहो उसे देखकर स्माइल करता है और जैसे ही जिनशी उठती है तो नानहो को देखकर डर जाती है। वही सीन वापस दिखाया जाता है और यहीं पर ही हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय, थैंक यू।